अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का आज मेरा तीसरा लेक्चर है चैप्टर 17 का, और ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज़ बायोलॉजिकल क्लॉक्स। तो शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए, बायोलॉजिकल मतलब जानदार यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और क्लॉक मतलब कि एक साइकिल। अब साइकिल किसको कहते हैं? जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे एक ही पॉइंट से अगर आप बार बार गुजरेंगे तो मैं इसको कहूँगा वो साइकिल है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स या फिर इनको बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। ठीक है, रिदम्स भी इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि रिदम का मतलब भी बार बार होना, किसी चीज़ का रिपीट होना। डेफिनेशन इसकी होगी, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द बिहेवियरल एक्टिविटीज, यानी कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज दैट रिपीट्स, जो बार बार होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी वक्फों के बाद, आर कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक्स या रिदम। ये तो डेफिनेशन हो गई। उर्दू में बोलूँ तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो जानदारों में बार बार रिपीट होती है, उन एक्टिविटीज़ के रिपीट होने का अमल बायोलॉजिकल क्लॉक है। अब मिसाल देखें, फॉर एग्जाम्पल, पौधा डेली अपने स्टोमेटा को ओपन करता है, क्लोज करता है, ये उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हम रोज सोते हैं रात को, ये हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो है, इसकी बहुत सारी ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स सर्दियों में माइग्रेट करते हैं, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। फीमेल्स में माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मंथली, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। वो एक्टिविटीज़ जो रिपीट होती हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो ये भी वक्फों के बाद, ये भी हम रिपीट करते हैं प्रोसेस, तो ये भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। यानी ऐसी चीज़ों के लिए जानदारों के अंदर बाकायदा सिस्टम्स होते हैं जो इन चेंजेस को कंट्रोल करते हैं और जानदार को उस चेंज के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो देखिए, मैंने ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है आपको, आपके नॉलेज में इजाफे के लिए, कि जो क्लॉक्स है इनकी कितनी किस्में हैं। तो 1 2 3 4, आपकी बुक में सिर्फ 2 लिखी हुई है, ये सर्केडियन और सर्कैनुअल। लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए पहली किस्म होती है अल्ट्रेडियंस, वो रिदम जो रिपीट हो आफ्टर लेस देन 24 आवर्स, जो 24 घंटे से पहले रिपीट हो। फॉर एग्जांपल, यूरिनेशन का अमल, फॉर एग्जांपल एपिटाइट का अमल, यानी भूख लगना, यूरिनेशन करना, ये वो एक्टिविटीज़ है जो रिपीट होती हैं, लेकिन एक दिन में कई बार हो जाती है। तो इसलिए ये अल्ट्रा, बिकॉज अल्ट्रा मतलब स्मॉल यानी छोटा। ठीक है, एडियन दिन को कहते हैं, दिन से यानी दिन में कई बार हो। सिरकेडियन, यहाँ पे वर्ड सिरका का मतलब हुआ है अबाउट, और एडियन मतलब डे, जो डेली रिपीट होती है, जो 24 घंटे के बाद रिपीट होती है, रिपीट आफ्टर 24 आवर्स। तो अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ है इनको आप डाईअर्नल रिदम भी कह सकते हैं। डाईअर्नल बोले तो मतलब कि 2 जो पहर के बाद, यानी कि 24 घंटों के बाद ये रिपीट होती है। एक्चुअली डाईअर्नल का यहाँ पे मतलब है दिन और रात। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। देखिए, इसकी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा स्लीप वेक साइकिल, स्लीप 24 घंटों के बाद रिपीट होती है, यहाँ पे बनी हुई है। अच्छा, और इसकी एग्जांपल है पौधों के स्टोमेटा का खुलना बंद होना, ये 24 घंटों के बाद रिपीट होता है। यानी पौधे ने आज मगरिब टाइम स्टोमेटा बंद किया अंधेरे होने के बाद, अब वो दोबारा कब बंद करेगा? अगली मगरिब के टाइम, यानी अगले दिन 6 बजे, फिर उससे अगले दिन 6 बजे, 24 घंटे के बाद ये रिपीट कर रहा है पौधा। तो ये कौन सा रिदम हुआ? सिरकेडियन रिदम हुआ। अच्छा, सिरकेडियन के बाद अगला है इन्फ्रेडियन। यहाँ पे इन्फ्रा का मतलब होता है बड़ा, जैसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, रेड के बाद जो वेवलेंथ आती है वो इंफ्रा होती है। जैसे अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से जो छोटी है, अल्ट्रा मीन छोटा, वायलेट से छोटी अल्ट्रा वायलेट। इसी तरीके से रेड से बड़ी इंफ्रारेड, तो इंफ्रा बड़ा, अल्ट्रा छोटा। तो इन्फ्रेडियन जो एक दिन में, यानी कि जो 24 घंटे से के बाद रिपीट हो, जिनका जो रिपीटेशन का दौरानिया है वो 24 आवर्स से अबव हो, लेकिन वो मंथली या साल में रिपीट ना हो। तो इसकी एग्जांपल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये रिपीट मोर देन 24 आवर्स, और इसकी एग्जांपल फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि आपको पता है 24 घंटे बाद रिपीट होता है, तो वो एक इन्फ्रेडियन है। फिर सर्कैनुअल, ये बुक में लिखी हुई है, बड़ी अहम डेफिनेशन है। सर्कैनुअल रिदम वो रिदम होते हैं रिपीट आफ्टर 1 ईयर और 365 डेज, साल बाद रिपीट होते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जैसे कि फ्लावरिंग होना पौधों में,
जैसे आम का पौधा है, हर साल गर्मियों में फ्लावरिंग करता है, हर साल उस मौसम में जून जुलाई में मई में। तो ये एक, जैसे ही मई का महीना आएगा, गर्मी पड़ेगी, वो फ्लावरिंग कर लेगा। तो ये कौन सा रिदम हुआ? सर्कैनुअल। अच्छा, इसी तरीके से बर्ड्स का माइग्रेशन करना, साल के बाद जब सर्दी आती है माइग्रेट करते हैं। इसी तरीके से लीफ फॉल, ठीक है, पत्ते गिरना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर्कैनुअल रिदम्स की। अच्छा, ये मैंने इंटरेस्ट के लिए आपके एक चार्ट बनाया जिसमें डे और नाइट, यानी हमारे अंदर जो सर्केडियन रिदम है वो दिखाया हुआ है कि सर्केडियन रिदम इंसानों में कैसे ऑपरेट करते हैं। और ये स्लीप वेक का रिदम मैंने बनाया है। देखिए, ये 24 घंटे का दौरानिया, ये ऊपर वाला नाइट टाइम, ये नीचे वाला डे टाइम। ये है 12 बजे का टाइम, रात के 12 का 24, ये दिन सुबह के 6, ये दोपहर का टाइम है, ठीक है, दोपहर। अब देखिए, हमारी सबसे पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। आप जो है 6 बजे सुबह उठे, ये सुबह के 6 है, आपके अंदर मेलाटोनिन स्टॉप हुआ। मेलाटोनिन वो हार्मोन जो हमें नींद दिलाता है, वो स्टॉप हुआ, आपको आंख खुली, आप अलर्ट हुए। फिर 12 बजे जो है आपके अंदर बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है आपकी बॉडी में, यानी ऑटोमेटिकली चेंजेस आती है। फास्टेस्ट जो आपकी बॉडी में रिएक्शन है वो तकरीबन 12 के बाद है, 2 बजे तकरीबन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। और आपके अंदर बेस्ट मसल का कोऑर्डिनेशन तकरीबन 4 बजे होता है। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर आपका 6 बजे होता है, ये 6 बजे के टाइम, 18 यानी 6 बजे। आपकी बॉडी का हाईएस्ट टेम्परेचर तकरीबन रात को 8 बजे होता है, आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा गर्म होती है। और फिर रात 10 बजे आप में शुरू हो जाता है मेलाटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन। और फिर 12 बजे आप मतलब इस टाइम तक आप सो जाते हैं। फिर डीपेस्ट स्लीप आपकी तकरीबन 2 बजे होती है और बॉडी का लोएस्ट टेम्परेचर तकरीबन 4 बजे होता है। हर इंसान में यही चेंजेस आती है, लेकिन थोड़ी बहुत बदल भी जाती है क्योंकि हम लोग माहौल के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप लगातार कई दिनों तक रात को 2 बजे सोना शुरू कर दे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली 2 बजे एडजस्ट हो जाएगी, 2 बजे आपको नींद आया करेगी। तो एक बंदा 9 बजे सोता है तो डेली उसमें 9 बजे ये हार्मोन्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे और ये चेंजेस रिपीट होंगी, ठीक है। ये क्यों होते हैं क्लॉक? ऑर्गेनिज्म कम अक्रॉस साइक्लिक चेंजेस, क्योंकि जानदारों को साइक्लिक चेंजेस से गुजरना पड़ता है, जैसे डे, नाइट, टाइड। टाइड जो है लहरों को कहते हैं, ये भी साइक्लिक होती है क्योंकि ये मून के अकॉर्डिंग आती है। तो मून क्योंकि एक मदार में एक साइक्लिक तरीके से गर्दिश करता है तो उसके अकॉर्डिंग टाइड्स भी साइक्लिकली आती है, मंथली। सीजन्स, अब ये चेंजेस आती है तो जानदार ने इनके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये जो क्लॉक है ये उन चेंजेस के लिए हमें पहले से प्रिपेयर कर देते हैं, ये इनकी अहमियत है, प्रिपेयर बॉडी फॉर दीज चेंजेस। मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप डेली स्कूल जाते हैं, सुबह 8 बजे आपने जाना होता है, तो डेली वो जो स्कूल का टाइम है 8 बजे, आप उससे पहले उठ जाते हो, 7 बजे आप तैयारी कर लेते हो, फिर आप जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल का एक फिक्स टाइम ना होता, कभी स्कूल 10 बजे लग गया, कभी 12 बजे लग गया, कभी 2 बजे लग गया, फिर आप शायद रोज़ ही क्लास मिस कर देते, ऐसे ही है ना। तो जब आपको पता है इस टाइम पे ये चेंज आनी है, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो यही कुछ हमारी बॉडी में होता है कि हमारी बॉडी को पता है कि ये चेंज आने वाली है, उसके लिए हमारी बॉडी पहले से ही तैयार कर देती है हमें। हाउ रिदम्स स्टार्ट, रिदम ने एक्टिवेट कैसे होना है? जैसे हमारी बॉडी में नींद का रिदम है, हमारी बॉडी में खाने पीने, भूख के सारे रिदम्स मौजूद है। पौधों के अंदर फ्लावरिंग बनने का अमल, पौधों के अंदर फ्रूट का पकने का अमल, पौधों के अंदर स्टोमेटा ओपन क्लोज होने का अमल, ये कैसे कंट्रोल किए जाते हैं? 3 तरह से। ये जो रिदम्स हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू एक्सोजीनस स्टिमुलाई। बाज़ औक़ात एक रिदम तब स्टार्ट होता है जब उसको एक्सोजीनस स्टिमुलाई यानी बाहर से स्टिमुलाई मिले। एक्सोजीनस से मुराद है बाहर से। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो रोज़ रात को 9 बजे सोता है। अब रात को 9 बजे जैसे ही 9 बजते हैं वो अपनी लाइट वगैरह ऑफ कर देता है, कमरे जो है उसके अंदर अंधेरा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी, यानी कि ये एक्सोजीनस स्टिमुलाई कि उसको बाहर से एक स्टिमुलस मिला, उसने खुद को ढीला छोड़ दिया, उसको नींद आने लग गई। ये एक्टिवेट हो सकते हैं एक्सोजीनस स्टिमुलाई के जवाब में। जैसे पौधा एक खास मौसम में फ्लावरिंग करता है, जब वो वाला मौसम आया, जब वो वाला टेम्परेचर आया, पौधे ने फ्लावरिंग कर ली। अच्छा, बाज़ औक़ात ये एंडोजीनस स्टिमुलाई भी होता है। एंडोजीनस मीन इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो रोज़ रात को 9 बजे सोता है।
अब किसी दिन ऐसा हुआ कि उसने लाइट वगैरह बंद नहीं की, वो काम कर रहा है, जैसे 9 बजेंगे फिर उसकी बॉडी के इंटरनल जो क्लॉक है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर वो मेलाटोनिन हार्मोन पैदा करना शुरू कर देगा और उसको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो एक्चुअली दूसरा मैंने पॉइंट बताया है, इसको पूरे को पढ़ूँ तो एंडोजीनस रिदम प्रोग्रेसिव यानी स्टार्ट होता है विद सिंक्रोनिसिटी। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी का मतलब है मिलकर, दो चीज़ों का मिलकर एक साथ शुरू होना सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, एक इवेंट ये एक अलग इवेंट, दोनों इवेंट एक साथ शुरू हो जाए, इसको हम कहेंगे सिंक्रोनाइज हो गए, मिल गए हैं। विद एक्सोजीनस टेम्पोरल पीरियड, टेम्पोरल पीरियड से यहाँ पे मुराद है बाहर का जो दौरानिया है, यानी एक टेम्पोरल यानी आरजी पीरियड, या जैसे कि डे टाइम, नाइट टाइम, या 24 आवर साइकिल में जो चेंजेस बार बार आती है तो हमारी बॉडी उनके लिए पहले से प्रिपेयर होती है। तो दो तरीके से स्टार्ट हो रहा है, या बाहर से या बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म उसको स्टार्ट कर रहा है बाहर के माहौल को देखते हुए। तीसरा है कम्बिनेशन ऑफ 1 और 2, यानी कि बाहर से टाइम भी आ चुका है आपके सोने का, अंदर से हार्मोन्स भी एक्टिवेट हो चुके हैं, दोनों एक ही टाइम पे हुए और वो चेंज आ गई। ये है 3 तरीके। पहले तरीका एक्सोजीनस स्टिमुलाई, एंडोजीनस स्टिमुलाई, और एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों मिलकर काम करें, दोनों की सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। अगला है बेस ऑफ रिदम, यानी इन रिदम्स की बुनियाद, यानी कि ये रिदम्स हमारी बॉडी में कब कैसे बने हैं। तो देखिए भाई, ये रिदम हमारे जीन्स में होते हैं, ये हमारे जीन्स में है, यानी इनके लिए हमारे जीन्स कुछ खास प्रोटीन्स बनाते होते हैं। वो प्रोटीन इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए रिदम्स आर इन जीन्स। इन्वायरमेंट हैज़ सम इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंट का इनके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस है। जैसे आप सोना, आपका जो स्लीपिंग करना है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, इसके आप टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, यानी एक बंदा जो है उसकी सोने की रूटीन में भी 9 से लेके सुबह 5 तक है, वो उसको बदल सकता है। वो कुछ दिन अगर लगातार वो है 12 बजे से लेके 7 बजे तक सोए तो उसकी वो रूटीन बन जाएगी। यानी इन्वायरमेंट का इन क्लॉक्स पे अफेक्ट है, लेकिन ये क्लॉक टोटली ख़त्म नहीं हो सकते। टाइमिंग ऑफ बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल, एक हमारी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म है, इंटरनल क्लॉक है, एंड इवेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली चेंजेस है, वो दोनों इस क्लॉक्स को कंट्रोल करती है। अच्छा, इसके ऊपर एक तजर्बा भी किया गया था, एरवन बर्निंग ने किया था। ये बंदा कौन है? ये बंदा दरअसल एक जेनेटिस्ट है, एम्ब्रियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ टबिंगन। ये जो टबिंगन है ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये बंदा काम कर रहा है, साइंटिस्ट है। इसने बताया कि बेसिक पीरियड यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, इसका जो दौरानिया है वो इन्नेट है। इन्नेट मतलब फितरी को कहते हैं, पैदाइशी को कहते हैं, जो चीज़ तब्दील ना हो, जो चीज़ हमारे जीन्स में बाई बर्थ मौजूद हो, ठीक है, उसको कहते हैं इन्नेट। फॉर एग्जांपल जैसे हंसना, हम सीखते नहीं हैं किसी से, हमारे जीन्स में होता है, ऑटोमेटिकली छोटे बच्चे भी हंसते हैं, वो सीखता नहीं है इन्वायरमेंट से, तो ऐसी चीज़ें इन्नेट होती है। अच्छा, इस बंदे ने क्या किया, इसने पुट ड्रोसोफिला इन कांस्टेंट कंडीशन ऑफ डार्कनेस, इसने अंधेरे में रखा। ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है, इसने ड्रोसोफिला को 15 जनरेशन्स तक, 15 जनरेशन्स तक डार्कनेस में रखा। अच्छा, मकसद इसका क्या था? मकसद इसका ये था कि उस ड्रोसोफिला में जो चेंजेस आती है डे टाइम, उनको ख़त्म करना था। ये चाहता था कि उसमें डे टाइम जो जो क्लॉक एक्टिवेट होते हैं किसी तरीके से उनको ख़त्म कर दूं। बट 15 जनरेशन्स तक भी उन बच्चों को, ड्रोसोफिला को जो इसने डार्क प्रोवाइड किया, तो उनमें क्लॉक्स एलिमिनेट नहीं हुए, बायोरिदम ख़त्म नहीं हुए। तो इससे इसने नतीजा निकाला कि बायोरिदम जो है ये इन्नेट है, ये फितरी है, ये जीन्स में है, ये ख़त्म, जो चीज़ जीन्स में है भाई उसको ख़त्म करने के लिए आपको जीन्स पे काम करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट से ख़त्म नहीं होगी वो चीज़। तो अब इसने ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो भी इंटरेस्ट के लिए सुन ले। दरअसल जो इंसेक्ट होते हैं, आपको पता है इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है। इसमें जैसे ये एक मक्खी है, ये मक्खी क्या करेगी, ये मक्खी, ये ड्रोसोफिला जो है ये एग ले करेगी, एग से निकलेगा लार्वा, लार्वा से निकलेगा प्यूपा, प्यूपा से बनेगा अडल्ट, ठीक है। इस अमल को आपको पता है मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अच्छा, इस अमल में ये जो प्यूपा से अडल्ट बनता है, इस स्टेज को कहते हैं एक्लोसिस, ठीक है, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्लोसिस। अच्छा, एक्लोसिस सिर्फ डे टाइम होती है, नाइट टाइम नहीं। तो ये एक्लोसिस को एक्चुअली ख़त्म करना चाहता था कि किसी तरीके से ये स्टेज में ख़त्म कर दूँ, ये ना हो पाए, बट ये स्टेज फिर भी हुई। 16वीं जनरेशन में इसने जैसे ही इन मक्खियों को
लाइट प्रोवाइड की तो उसमें ये चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो मतलब ये क्लॉक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसके ऊपर आपका कोई सवाल है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।